शेयर्स और कुछ अहम खबरों की भी बात कर लेते हैं। और आज अहम जो खबर है वो ये कि फुट्सी की रीबैलेंसिंग होने वाली है, तो इसका असर किन शेयरों पर पड़ सकता है ये बताने के लिए शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले उनसे समझ लेते हैं इस रीबैलेंसिंग में कौन कौन से स्टॉक पर असर पड़ेगा, कहाँ पर ज़्यादा इनफ्लो और आउटफ्लो होगा, और उसके बाद हम आगे खबरों वाले शेयर्स भी समझेंगे। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो फित्सी की जो रीबैलेंसिंग होगी है दिन भर के ट्रेड में जो है हमें वॉलेटिलिटी इन स्टॉक्स में देखने मिलेगी। कुल मिला के $680 मिलियन का जो है फ्लोज पे बाजार पे फोकस रहेगा और आज जो है पूरी वॉलेटिलिटी देखने मिलेगी। लेकिन क्या स्टॉक्स है जहाँ पे इन्फ्लो रहेंगे उस पर हम पहले नज़र डालते हैं। जहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्फ्लो रहने वाला है, एक्सपेक्टेशन है वो ऑलमोस्ट $350 मिलियन का इन्फ्लो रहेगा, वो है आईसीआईसीआई बैंक का। इसके अलावा भारतीय एयरटेल, आयरेडा, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा और टाटा टेक, यहाँ पे भी जो है भारी फ्लोज देखने मिलेंगे। अब नुवामा की रिपोर्ट में उन्होंने ये भी कहा कि कुछ कंपनीज है जहाँ पे आउटफ्लोज रहेंगे फित्सी के एडजस्टमेंट में। वहाँ पे रिलायंस में $316 मिलियन का आउटफ्लो एक्सपेक्टेशंस रहेगा। वही ग्रासिम और ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स में भी आउटफ्लोज होंगे, पर थोड़े कम पैमाने पे होंगे, लगभग 12 से लेके $20 मिलियन तक। तो ओवरऑल ये सारे स्टॉक्स है जहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट देखने मिल सकता है और एवरेज डेली जो वॉल्यूम्स होती है उसमें भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ऑफकोर्स ट्रेडिंग के लिहाज से भी इसको आप ज़रूर आज ट्रेड करिएगा, पर याद रखिए वॉलेटिलिटी रहेगी और दिन भर के ट्रेड में ये आपको वॉलेटिलिटी देखने मिलेगा। ठीक है, तो वॉलेटाइल रह सकते हैं ये तमाम स्टॉक्स। और एवरेज डेली वॉल्यूम्स की बात करें तो थोड़े अधिक वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर ट्रेड देखने को मिल सकता है। इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल, इरेडा जैसे स्टॉक्स में निवेश आ सकता है। वहीं आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस और ग्रासिम जैसे स्टॉक में थोड़ा आउटफ्लो आज देखने को मिल सकता है। शरद, इसके अलावा दूसरे खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं? जी बिल्कुल, आज जो है इम्पोर्टेंटली सेंसेक्स का भी सेमी एनुअल एडजस्टमेंट होने वाला है और आज जो है एडजस्टमेंट का दिन रहेगा और जो इफेक्टिवनेस रहेगी वो 24 जून को देखने मिलेगी। दो कंपनीज फोकस में रहेंगे, ये ज़रूर आप नोट कर लीजिए। अदानी पोर्ट जो है अंदर आने वाला है सेंसेक्स में और इनफ्लो लगभग $259 मिलियन का रहेगा। नोवामा की रिपोर्ट के हिसाब से विप्रो जो बाहर निकल रहा है उसका आउटफ्लो लगभग $170 मिलियन रहेगा। अब खबरों वाले शेयर्स में बात करें तो आज भी एक ब्लॉक डील है और पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं लगातार 7-8 बड़े ब्लॉक डील हो चुके हैं। अब देख रहे हैं कि एस्टर डीएम में ब्लॉक डील होगा जहां पे एफआई ओलंपस कैपिटल पूरा 10% स्टेक ओपन मार्केट में बेच देगा और एक अपना पूरा कंप्लीट एग्जिट हो सकता है। इसका वैल्यू लगभग 1670 करोड़ रुपए का है, प्राइस 330 रुपए का, यानी कि 7% डिस्काउंट के लेवल्स पे है। आज आईटी कंपनीज के लिए बहुत पॉजिटिव रीड थ्रू है और देखा जाए इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, इन सारे स्टॉक्स में जो है आज थोड़ी तेज़ी देखने मिल सकती है क्योंकि कल शाम को एसेंचर के नतीजे आए थे और ऑफकोर्स जो हमने देखा था इनके जो ओवरऑल क्वार्टर के नतीजे आए हैं ये लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स थे। लेकिन जो असली इनकी जो स्टेटमेंट आई है वो आई है उनको एआई रिलेटेड बुकिंग्स वो अनुमान से बेहतर देखने मिले हैं। और इंटरेस्टिंगली जो फुल ईयर रेवेन्यू गाइडेंस होता है उनको उन्होंने जो है थोड़ी छोटी कर दी है, मतलब उसका जो रेंज है उसको छोटा कर दिया है। अब जो है उसको 1.5% से 2.5% कर दिया। पहले ये रेंज था 1% से 3%। तो देखा जाए जो लोअर बॉटम रेंज है ना उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है। एंड ऑफकोर्स प्री मार्केट आवर्स में एसेंचर 9% ऊपर भी था। तो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज देखने मिल रहे हैं और याद रखिए जो इंडियन आईटी कंपनीज़ है अब वहाँ पे भी जितने एआई रिलेटेड अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं तो बाजार उसको पॉजिटिवली ले रहा है। तो गेम जो है अब शिफ्ट हो रहा है डिजिटल सर्विसेज से एआई रिलेटेड अनाउंसमेंट को लेके। तो ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी अगर आप आईटी स्टॉक्स ट्रैक करते हैं। हमारा राजा बैटरी लगभग अपनी स्टेक को डबल कर दिए 10% तक यूरोपियन बैटरी टेक कंपनी इनोबैट पे, जहाँ पे उन्होंने 180 करोड़ रुपए लगाए। गल्फ ऑयल के एनालिस्ट डे हुई थी और 3 अहम बात यहाँ से सामने आती है। सबसे पहला, कोर एबिटा मार्जिन एक्सपेक्टेड है कि 14% से ऊपर रहेगा। हाल ही में स्टॉक में भी हमने देखा कि ईवी फ्लूइड्स को लेकर स्टॉक में री रेटिंग हो गई थी और डबल डिजिट ग्रोथ वो बी टू बी सेगमेंट में देख रहे हैं। 10 से 12% का उनका मार्केट शेयर का ओवरऑल टारगेट और करेंटली सिर्फ 6 से 8% का। तो आप सोच लीजिए ऑलमोस्ट 70% से ऊपर का ग्रोथ का इनका जो है अनुमान है। जेएम फाइनेंशियल के लिए नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। सेबी ने बार कर दिया है जेएम फाइनेंशियल को, कोई लीड मैनेजर वो नहीं बन सकते। जो भी पब्लिक जो डेट इश्यूज है वो आने वाले हैं उनके लिए। अब ये जो है लागत है मार्च 2025 तक रेस्ट्रिक्शन लगाया है सेबी ने। और थोड़े दिन पहले ही आरबीआई ने भी एक ऑर्डर पास किया था जहाँ पे कंपनी जो है फाइनेंसिंग अगेंस्ट शेयर्स या डिबेंचर्स नहीं कर रहे। तो एक साथ जो है हमको अलग अलग रेगुलेटरी अथॉरिटी से जेएम फाइनेंशियल को जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज देखने मिल रही है और ऑफ कोर्स टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड है। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में 1000 करोड़ का राजस्थान हाईवे प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया है। इसका मतलब ओवरऑल सारा काम हो गया और अब धीरे धीरे जो पेमेंट्स होती हैं
या रिलीज़ होने लगेंगे। येस बैंक का इंपॉर्टेंट मीटिंग है, 25 जून को फंड रेज का मीटिंग है, पर ये डेट से फंड रेज होने वाली है। वही 700 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी रत्नावीर प्रेसिजन, रत्नमणि ग्रुप की कंपनी है, यहाँ पे जो है उन्हें अनाउंसमेंट आया है कि लगभग 95 करोड़ वो रेज करेंगे प्रेफरेंस शेयर इशू जरिए, और ये जो मीटिंग होगी वो 28 जून को होगी। आखिर में मैं बात करूंगा जिंदल स्टेनलेस का, जहाँ पे वो 100 मेड इन इंडिया फ्रेट वैगन्स मोजाम्बिक, एक अफ्रीका की देश है, उनको वो सप्लाई कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में 2 बड़े नाम देखने मिले। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में भी तेज़ी आई, और यहाँ पे पोरिंजू वेलियात प्रमोटेड इक्विटी इंटेलिजेंस ने 0.5% स्टेक यानी कि 33 लाख शेयर्स एक्वायर किए। और वही बोफा सिक्योरिटीज़ जो है ग्लोबल ब्रोकिंग हाउस है, उन्होंने भी 34 लाख शेयर्स ली। तो कुल मिला के 1% स्टेक जो है बड़े नाम में घुसी है, और इसके कारण जो है स्टॉक में भी तेज़ी देखने मिली। और कंपनी के जो है ऑफकोर्स नाम भी बदल गया इकोनॉक्स में करके। तो ये जो है बहुत सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में भी देखने मिल रहे हैं। बिल्कुल, तो IB रियल ये स्टॉक फोकस में रहेगा आज, इस पर आप नज़र रखिए। 13% ऊपर ये स्टॉक कल था, और अब कुछ फंड एक्शन भी हुए, इसकी भी डिटेल्स यहाँ पर निकल कर आई है। चलिए सीधे चलते हैं, PM मोदी संबोधित कर रहे हैं एक इवेंट पर, वहाँ पर आपको लेके चलते हैं। उसे महसूस कर रहे हैं। मैं देश के सभी लोगों को, दुनिया के कोने कोने में योग कर रहे लोगों को, कश्मीर की धरती से योग दिवस की बधाई देता हूं। साथियों, इंटरनेशनल योगा डे 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है। 2014 में मैंने यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव रखा था। भारत के इस प्रस्ताव का 177 देशों ने 177 समर्थन किया था, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तब से योग दिवस लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। 2015 में दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 35,000 लोगों ने एक साथ योग किया। ये भी एक विश्व रिकॉर्ड था। पिछले साल मुझे अमेरिका में UN हेडक्वार्टर्स में योग दिवस के आयोजन का नेतृत्व करने का अवसर मिला था। इसमें भी 130 से ज्यादा देशों के लोगों ने भाग लिया था। योग की ये यात्रा अनवरत जारी है। भारत में आयुष विभाग ने योग प्रैक्टिशनर्स के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड बनाया है। मुझे खुशी है कि आज देश में 100 से ज्यादा बड़े संस्थानों को इस बोर्ड से मान्यता मिल चुकी है। विदेश के 10 बड़े संस्थानों ने भी भारत के इस बोर्ड से मान्यता प्राप्त की है। साथियों, आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। बिल्कुल, तो आज 10वीं वर्षगांठ है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सभा में संबोधित करते हुए